डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा का एक ऑर्डर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। इस ऑर्डर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिप्पणी भी आ चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि इस ऑर्डर को देखकर साफ तौर पर ये पता चलता है कि 25 लाख वोटर लिस्ट में कहां से ऐड किए जाएंगे। आखिरकार ये ऑर्डर है क्या, और उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो बयान आया है, अन्य राजनीतिक दलों ने भी टिप्पणी की है और कुछ जम्मू के भी समाज सेवकों ने ये कहा है कि ये ऑर्डर साफ तौर पर ये दर्शाता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग नहीं हैं, जो देश के विभिन्न भागों से जम्मू कश्मीर में आए हुए लोग हैं, उन लोगों को वोटर के तौर पर जम्मू में रजिस्टर करने जा रही है और उन्हें वोट का अधिकार देकर इसी तरीके से 25 लाख वोटरों को जो है वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर इस ऑर्डर की बात करें, 11 अक्टूबर का ऑर्डर है। इसमें कहा गया है कि समरी रिवीजन 2022 की जम्मू कश्मीर में 15 सितंबर 2022 से नए वोटर्स की एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए, करेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी बहुत सारे वोटर्स माइग्रेट हुए हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके लिए एक स्पेशल समरी रिवीजन चल रही है। उसके लिए ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं, जिन गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि अगर आपने खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करना है तो इन 7 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन पिछले 1 साल का, आधार कार्ड, नेशनलाइज शेड्यूल्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रैंड होल्डिंग रिकॉर्ड जिसको इंक्लूडिंग किसान बही, आपने कोई रेंट डीड की हुई है, लीज डीड की हुई है, आप कहीं पर किराएदार हैं तो आपने रेंट डीड की होगी, लीज डीड की होगी, उस रेंट डीड और उस लीज डीड के ऊपर भी आप जम्मू कश्मीर के वोटर बन सकते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में, देश के विभिन्न भागों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, कुछ फ्लैट्स में रह रहे हैं किरायों के ऊपर, कुछ और लोग जो हैं अलग अलग प्राइवेट मकानों में जो हैं वो किराए के ऊपर रह रहे हैं। उन्हें भी अब ये अधिकार है कि वो अपनी रेंट डीड लेकर, अगर वो 1 साल पुरानी है, उस रेंट डीड को पेश कर सकते हैं और अपने आप को जम्मू कश्मीर में वोटर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड सेल डीड इन केस यू ओन अ हाउस, अगर आपने कोई मकान यहाँ पर खरीदा है, आप मकान के मालिक हैं, तो उसकी रजिस्टर्ड डीड, सेल डीड भी अगर आप लेकर जाएंगे तो भी आप जम्मू कश्मीर में रजिस्टर हो जाएंगे। अब आगे ये कहा गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि इसके अलावा भी अगर कोई आपके पास रहने का प्रमाण पत्र हो तो उसे भी रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है। आप ये भी जानते हैं कि आधार कार्ड में एक सुविधा दी गई है कि आधार कार्ड में आप जहां रह रहे हैं वहां का एड्रेस तो आप लिखते ही लिखते हैं, लेकिन अगर आप माइग्रेट करके किसी और जगह जाते हैं तो वहां का एड्रेस आप अपडेट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उस एडिशनल डॉक्यूमेंट के जरिए आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो एक तरह से आधार कार्ड भी, कि कोई भी भारत का निवासी, किसी भी प्रदेश का रहने वाला अगर जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से रह रहा है और उसके पास आधार कार्ड की कॉपी है जिसमें जम्मू कश्मीर का एड्रेस है, तो वो भी खुद को जम्मू कश्मीर के वोटर के तौर पर रजिस्टर करवा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि अगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, ये 7 डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए गए हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फील्ड वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनके पास घर नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो वोटर्स बन सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं है। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कहा गया है कि वो एक ऑफिसर को डेजिग्नेट करें जो फील्ड में जाकर वेरिफिकेशन करे। उसके बाद यह भी कहा गया कि रिव्यू मीटिंग्स के दौरान फील्ड फंक्शनरीज से जब बात की गई, जिसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और साथ में असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर थे, ये नोटिस किया गया कि कुछ एलिजिबल वोटर्स हैं जो साल से ज़्यादा का वक्त जिनको जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन वो खुद को रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि वो जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से रह रहे हैं। तो इसलिए इस अर्जेंसी को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी एलिजिबल वोटर रजिस्ट्रेशन किए बगैर न रह जाए, तमाम तहसीलदारों को यह कहा गया है कि आप एक सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस फील्ड वेरिफिकेशन करने के बाद इशू करें उन तमाम लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पिछले 1 साल में से रह रहे हैं। यानी पिछले 1 साल से जो भी जम्मू ज़िले का नागरिक है, उन तमाम जम्मू ज़िले के नागरिकों को
इस चीज़ का अधिकार है कि वो खुद को जम्मू कश्मीर के वोटर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि 7 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को का होना आपके पास मैंडेटरी है और जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आप अपने आप को वोटर के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसमें बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन 1 साल पुराना, आधार कार्ड, आपकी पासबुक 1 साल पुरानी, शेड्यूल बैंक, पोस्ट ऑफिस की, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई कागज, उसके अलावा अगर आपने रेंट डीड की है, लीज डीड की हुई है कि आप किराएदार हैं, आपके पास रेंट डीड होगी और या लीज डीड होगी, या रजिस्टर्ड सेल डीड अगर आपके पास कोई घर है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, आप प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो तहसीलदार को यह कहा गया है कि वो 1 साल से ज्यादा का वक्त जिन लोगों को जम्मू कश्मीर में रहते हुए हो गया है, उन लोगों को वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू करें। उस रेजिडेंस सर्टिफिकेट की बिना पर इन लोगों को ये इजाजत होगी कि वो खुद को जम्मू कश्मीर के वोटर के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। यहां पर बहुत सारे लोगों ने डोमिसाइल की बात की है, तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी पीआरसी हुआ करती थी। तो जम्मू कश्मीर में वोट देने का अधिकार केवल उन लोगों को था जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट हुआ करता था। असेंबली के चुनाव में केवल वही लोग वोट दे सकते थे। पार्लियामेंट के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हर भारतीय नागरिक जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है वो वोट दे सकता था। यानी वो तमाम लोग जो देश के विभिन्न भागों से जम्मू कश्मीर आए हुए हैं वो केवल जम्मू कश्मीर में लोकसभा में वोट दे सकते थे। लेकिन अब चूंकि धारा 370 को अमेंड कर दिया गया है और पीआरसी का कानून खत्म हो गया है, उस कानून के खत्म होने के बाद अब हर ऑर्डिनरी भारतीय नागरिक जिसे 1 साल का वक्त जम्मू कश्मीर में हो गया है और उसके पास 1 साल का वक्त उसको हुआ है, उसके लिए कोई प्रमाण है, कोई एविडेंस है उसके पास, अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है तो तहसीलदारों से ये कहा गया है कि आप ज़मीनी स्तर पर जाकर फील्ड वेरिफिकेशन करें और फील्ड वेरिफिकेशन में ये मालूम करें कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें साल से ज़्यादा का वक्त जम्मू कश्मीर में हो गया है, वो एलिजिबल हैं वोटर बनने के लिए, लेकिन अभी तक उनको जम्मू कश्मीर का वोटर नहीं बनाया गया है। इसी एक्सरसाइज को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि अब ये साफ हो गया है डीसी जम्मू के इस ऑर्डर के बाद कि मजिस्ट्रेटों को यही हिदायत दी गई है कि आप अपने अपने इलाके में जो भी व्यक्ति 1 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है उसको वोटर के तौर पर रजिस्टर करें और वोटर के तौर पर रजिस्टर करके उसे वोट का अधिकार दें ताकि वो जम्मू कश्मीर में जब आने वाले कल में असेंबली चुनाव होंगे उन चुनाव में हिस्सा ले सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि यही तरीका लग रहा है जिससे 25 लाख वोटरों का जो फिगर एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार सिंह ने कहा था, उस 25 लाख वोटर के फिगर को जो है पूरा करने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। ये बयान उन्होंने दिया है। कुछ और अन्य संगठनों ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने भी यही कहा है कि ये 25 लाख वोटरों को ऐड करने की एक साजिश है कि आप 1 साल जिसको जम्मू कश्मीर में हुआ है उसको 1 साल के बाद जम्मू कश्मीर में वोट देने का अधिकार दे रहे हैं। आर्टिकल 370 के अमेंडमेंट के बाद जितने भी कानून बाकी देश भर में लागू होते हैं वो सभी कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए हैं। जैसे आप दिल्ली के, हिमाचल के, माफ कीजिएगा दिल्ली के, राजस्थान के, बिहार के या किसी भी अन्य प्रदेश के आप प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के आप वोटर इन्हीं ग्राउंड्स पर बन सकते हैं। इसी तरीके से देश के विभिन्न भागों से आए हुए लोग जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं अब उन्हें सिर्फ अगर 1 साल का वक्त उनको जम्मू कश्मीर में हो गया है तो जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली के चुनाव में वो वोट देने का अधिकार रखते हैं।